एक हॉल वीडियो। इसके अंदर मैं क्लफ फैक्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी और उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, और ना ही ये मेरे को कोई PR पैकेज में मिला है कि मैंने खुद अपने पैसे से परचेज की है सारी चीज़ें। बट मैं इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि क्लफ फैक्ट्री की जो चीज़ें होती हैं अच्छी होती भी है या नहीं होती है। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने क्लफ फैक्ट्री का हॉल वीडियो किया है और उसमें उन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया होगा आपको, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ बिकॉज मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ। दिस इज माई पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू इन फ्रंट ऑफ यू जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलते हैं आप मेरी वीडियो की तरफ। अब हम देरी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को दिखानी है। सो लेट्स जंप इनटू माय वीडियो गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये मुझे थोड़ा ये बड़ा सा पार्सल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मुझे क्लफ फैक्ट्री से रिसीव हुआ है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे रिसीव हुआ है। हाँ, जो कि मैंने ओपन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कि मैं भी देखूँ कैसी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। फिर कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्लफ फैक्ट्री की क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बेकार है। ओके, तो मैंने जो सबसे पहला चीज़ है जो मैंने ऑर्डर करी थी वो था एक हेडबैंड। ये कुछ इस तरीके की क्लियर पॉली बैग में आया है, आपको दिख रहा होगा। और पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग इज़ रियली नाइस। ये आपको हर एक चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलीथिन में डाल के देते हैं आपको। ये जिप बैग है जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये जिप बैग है। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मेरा एक हेडबैंड है जो मैंने मंगाया था, ये कुछ इस तरीके का हेडबैंड है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है फैशन के अंदर। मैं हर एक वीडियो में देखती हूँ, हर एक मेकअप ट्यूटोरियल में देखती हूँ कि लड़कियाँ अपने बालों में हेडबैंड लगा के घूम रही हैं। देखा जाए तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है हेडबैंड लगाना, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही फैशन ट्रेंड चल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है एक ऑर्डर मैं भी कर लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने एक ऑर्डर कर लिया अपने लिए और इसका जो मटेरियल है गाइस वो बहुत ही अच्छा है, स्टफ इसका बहुत प्यारा है। बट या कलर में मुझे थोड़ा सा लगा कि कलर चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने जब इसे फोटो में देखा था तो ये बेबी पिंक कलर का था और अभी ये जो मुझे रिसीव हुआ है ये थोड़ा सा पेस्टल पिंक कलर है, ये पेस्ट कलर में आता है। और इसके पीछे एक इलास्टिक बैंड है तो आप इसे अपने बालों में पहन सकते हो और ये कुछ इस तरीके का आप पहनोगे यहाँ पर। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसकी क्वालिटी गाइस। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का मटेरियल है, आपको आप देख पा रहे होंगे ये कॉटन मिक्स कपड़ा है, फैब्रिक जो आता है कॉटन मिक्स करके वो है ये फैब्रिक एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड, सेकंड क्लफ फैक्ट्री से मैंने ये ब्रश क्लीनर खरीदा था, जो आपके मेकअप ब्रशेस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये खरीदा था। मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए, बट जब मैंने इसे ओपन किया तो ये मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। एंड दूसरी चीज़, इस पर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हुए हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। सो गाइस ये कुछ इस तरीके का स्क्रब पैड है इसके अंदर एंड आई डोंट नो क्या है ये देखिए, ये बस इसके अंदर ये है। अब इससे मेकअप ब्रशेस क्लीन हो जाएंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसमें डालूँ क्या, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इसमें इसके साथ जो है कोई कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला मुझको कि इसमें मैं बेबी शैम्पू डालूँ, क्या मैं इसके अंदर वाटर डालूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कुछ इस तरीके का स्टील का ये कंटेनर है। तो मैंने जब इसको ऑनलाइन देखा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, मैं बहुत खुश थी कि ये जब आएगा तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, मैं अपना मेकअप करूँगी और इससे ब्रश क्लीन कर लूँगी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्लीन करने के लिए बोला है इन्होंने, लेकिन मैं इसे क्लीन कैसे करूँ जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा वेट नहीं है, ये पूरा ड्राई है, ये ड्राई है तो क्लीन कैसे होगा। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड गाइज विद दिस प्रोडक्ट। मैं इसको दोबारा कभी भी नहीं परचेज करना चाहूँगी। सो आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल। नेक्स्ट जो दो चीज़ें हैं वो मुझे इस ऐसे पाउच में रिसीव हुई है और ये बबल रैप पाउच है, इसके अंदर बबल रैप है, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। और जो मेरी दोनों चीज़ें हैं वो भी पर्टिकुलर एक सेपरेट पॉलिथीन के अंदर थी। तो मैंने जो नेक्स्ट चीज़ मंगाई है वो ये है जो आईलैशेस लगाने के लिए होता है। तो सो गाइज ये कुछ ये
इस तरीके का आपको दिख रहा है। ये स्टील का है, ये बिल्कुल ये प्लास्टिक का नहीं है, तो बहुत हेल्पफुल है, आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका ये चल जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं तो वो मुड़ जाते हैं और उनका टूटने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये स्टील का प्रोडक्ट है एंड ये बहुत ही कम पैसों में मुझे मिल गया, लाइक 150 रुपीज़ का ये है। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन करके बता दूंगी। नेक्स्ट मैंने ये इयररिंग्स खरीदे थे, ये हुला हुप इयररिंग्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फैशन में इन है और ये कुछ इस तरीके से पॉलिथीन में आए थे सेपरेट एंड ये एक्स्ट्रा बिग साइज है, बहुत ही बड़े बड़े हैं ये, आप देख पा रहे हो। तो जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिखा था ये बिल्कुल मुझे वैसे ही रिसीव हुए हैं और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये प्रोडक्ट और इसका प्राइस जो था वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ऊपर प्राइस देख पा रहे होंगे। और ये इस तरीके से ऐसे वाला लॉक है इसमें, ये लॉक कुछ इस तरीके का लॉक आप देख रहे हैं। सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगे और मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी एक बार। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने जो क्लब फैक्ट्री से मंगाया था वो थे ये, मैंने ये हेयर एक्सटेंशंस मंगाए थे क्लब फैक्ट्री से। जब मैंने इनको फोटो में देखा था तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉल्यूम वाले हेयर्स लग रहे थे, ये बहुत वॉल्यूम लग रहा था। लेकिन अब जब मुझे ये रिसीव हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इतनी सी पॉलिथीन में मुझे रिसीव हुए हैं और इसके अंदर 7 एक्सटेंशन है। 7 एक्सटेंशन का मतलब ये है कि अलग अलग एरिया के लिए है, लाइक यहाँ पर आप 3 एक्सटेंशन लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, 7 पीछे 4 एक्सटेंशन का अलग से है। तो ये कुछ इस तरीके के आप देख रहे होंगे कि बहुत ही थिन है, इतना थिन, सीरियसली इतना थिन, इतने बालों को मैं अपने सर में लगा के क्या करूँगी। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे मैंने नोट करी कि इसके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं। ये देखिए गाइस, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरे हाथ लगाने से ही निकल गए और ये नीचे तक गिर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो ये मुझे बिल्कुल ही मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये सारे हेयर्स निकल रहे हैं और मैं आपको खोल के बताती हूँ इसमें कितने सारे एक्सटेंशंस थे। तो फ्रेंड्स उन एक्सटेंशन में से जो ये इस तरीके से आपको 1 2 3 4 क्लिप्स का एक्सटेंशन आपको एक ये मिल जाता है। इसके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल थिन है, आप देख रहे होंगे। और इसमें से जो है वो नीचे से बाल भी निकल रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से बाल टूट रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया है मीन्स। और ऐसे ही आपको अलग अलग आपको एक्सटेंशंस इसमें से मिल रहे हैं। ये देखो मैं अलग कर रही हूँ ना, तो ये अलग अलग एरिया के लिए मतलब छोटे छोटे क्लिप्स टाइप के हैं, जैसे कि कुछ आपने यहाँ लगा लिया, कुछ आपने यहाँ लगा लिया, कुछ आपने पीछे लगा लिया। जो हेयर्स की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत स्मूथ एंड बहुत सिल्की शाइनी हेयर्स हैं। लेकिन वही है कि ये और बिल्कुल असली लग रही है देखने में, ऐसा नहीं है कि ये नकली भी लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही रियल लुक दे रहे हैं आपको। लेकिन बस बात यही है कि थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही कम है और जो इनके जो बाल हैं वो निकल निकल के नीचे से झड़ रहे हैं। ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये नीचे से निकल गया है। तो मुझे इसलिए ये पसंद नहीं आया प्रोडक्ट, ऑल्दो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। लास्ट मैंने एक और चीज़ मंगाई है क्लब फैक्ट्री से और वो है मेरी फेवरेट चीज़ जो है ये पैलेट। और ये जो पैलेट है आई नो आपने इसको कहीं देखा होगा। अब आप बोलेंगे कि क्लब फैक्ट्री पे ये जूवियास की पैलेट भी मिल जाती है, तो या क्लब फैक्ट्री पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के रेप्लिकास मिल जाते हैं, जैसे कि हुदा ब्यूटी एंड जूवियास की पैलेट और आपका अनस्तीसिया, बर्वली हिल और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको वहाँ पर उनकी रेप्लिकास आपको मिल जाएगी। सो गाइस ये वाली पैलेट है, ये जूवियास की पैलेट है जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाई थी। ये ओरिजिनल नहीं है, ये जूवियास का रेप्लिका है और इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे शेड आपको नजर आएंगे। बहुत ही प्यारे शेड्स है। जूवियास की पैलेट मुझे हमेशा से ही पसंद है क्योंकि उनकी जो कलर्स का जो उनका सिलेक्शन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं उसके। अब मैं आपको इनकी पिगमेंटेशन बताऊंगी कि ये कैसे से है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इनकी पिगमेंटेशन। आप देख रहे होंगे कि ये कितने पिगमेंटेड कलर्स हैं और ये बिल्कुल भी चौकी नहीं है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एक्चुअली आई एम शॉक्ड कि रेप्लिका की पैलेट इतनी
प्यारी हो सकती है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी ब्रांड की रेप्लिका यूज़ नहीं करी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ओरिजिनल चीज़ ही खरीदूँ, मगर मैंने फर्स्ट टाइम ये आप लोगों को दिखाने के लिए क्लब फैक्ट्री से जूवियास की पैलेट मैंने बाय करी और मैंने खरीदी। और मैंने आप देख रहे होगे कि ये ब्रॉन्ज वाला शेड तो बहुत ही प्यारा है, बहुत बटरी शेड्स है एंड ये बिल्कुल भी चॉकी एंड पाउडरी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे आपकी आईज के ऊपर। मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करके एक आई मेकअप ज़रूर बनाऊंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ कि इतने मतलब मैंने इतने कम पैसों में ये पैलेट खरीदी और ये पैसा वसूल पैलेट है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा कि मैंने अपने पैसे भी दिए और सारी पूरी पैलेट भी बेकार आई। तो ये था मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल गाइज। जो भी मेरे को चीज़ें पसंद थी वो मैंने आपको बताया और जो मुझे पसंद नहीं थी वो मैंने उसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के सामने रखा है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डिलीवरी है वो कैसी है। तो डिलीवरी मुझे इनकी थोड़ी सी लेट लगी बिकॉज मैंने ये जो अपना ऑर्डर है वो 15 डेज़ पहले ऑर्डर किया था और लगभग मुझे इसे रिसीव करते करते 10 to 15 डेज़ लग गए मुझको। तो यानी कि अगर आपको कोई चीज़ अर्जेंट में चाहिए तो आप उसके लिए वेट कीजिए, आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। इनकी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि इनकी डिलीवरी स्लो है, लेकिन मुझे इनकी डिलीवरी ठीक नहीं लगी। दूसरी चीज़ मैंने नोट की कि मेरे जो हेयर एक्सटेंशन थे वो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं। उनके जो सारे हेयर्स हैं वो टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। सो आई वॉज लाइक कि ओके मुझे कॉल करके एक कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उनके कस्टमर सर्विस पे कॉल किया। पहली बार तो दे डिडंट रिसीव माई कॉल एंड देन सेकेंड टाइम दे पिक्ड अप एंड उन्होंने मुझे बोला कि वी कांट एक्सचेंज और रिफंड योर स्टफ। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दैट टाइम कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ ली है और पैसे खर्च करे हैं और मुझे वो चीज़ अगर सही सलामत रिसीव नहीं हुई है तो इट्स ये तो एक कर्टसी होती है कि आप उस चीज़ को रिफ़ंड करें या फिर रिफ़ंड नहीं करें तो आप उसे एक्सचेंज ही कर लें। तो मैं उनकी कस्टमर सर्विसेज से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। मुझे इनकी कस्टमर सर्विसेज बिल्कुल बेकार लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइज और अगर आपको लगा हो कि मैंने जो जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई हैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू दिया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइज। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी बहुत प्यारे प्यारे सी वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी और बहुत सारी चीज़ें हम आगे शेयर करने वाले हैं। मैं बहुत सारी अच्छी धमाकेदार वीडियो आप लोगों के साथ में लेकर आऊँगी और जैसे कि आपको देख के मज़ा आएगा। बहुत सारे व्लॉग्स मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ। मैं बहुत जल्दी एक बार्सिलोना का व्लॉग भी लेके आऊँगी। इससे कुछ टाइम पहले मैंने अपना लंदन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक आउट दिस व्लॉग। ऊपर आपको आई बटन पे इसका लिंक दिख गया होगा, आप वहाँ पर जाकर उस व्लॉग को चेकआउट कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी मैं अपना बार्सिलोना का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार देती रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करती रहिए गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए और सब खुश रहिए। बाय।